जाके पूछिए क्या बात है क्या बात नहीं। देखिए सारी बातें तो क्लियर हैं, आप सभी लोग जानते हैं, मुझे क्लियर नहीं करना है। मैं विष्णु भाई के पास बस इतना ही कहने आई हूँ, और काफ़ी समय से हम लोग आए हैं, 1-2 घंटा हो गया। अमरनाथ के घर भी गए थे, उनके वाइफ से भी मिले हैं। तब से हम लोग यही इतना बात किए कि विष्णु भैया क्या होना चाहिए, आप अपना लीजिए। भाभी को माफ़ी मांग रही हैं, गलती सबसे हो जाती है, लेकिन सही बात है, गलती सबसे होती है, लेकिन गलती गलती की तरीके से होती है, ना कि इस तरीके की गलती होती है। तो मालती भाभी ने जो भी किया गलत तो किया है, ये पूरा ऑल इंडिया जानता है, ये हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ उन्होंने अपने मुँह से बोली है, और उन्होंने खुद अपने मुँह से इस चीज़ को बोला है, तो समझ लीजिए उन्होंने खुद इस चीज़ को अपनाया है कि हाँ उन्होंने गलती करी है। और बस इतना ही कहना चाहूँगी आपसे, जो हो अगर कोई भी, अगर विष्णु भैया भी मालती भाभी को रखते हैं, चाहे मालती भाभी भी आके यहाँ पे रहती हैं, तो ये लोग सबसे पहले अपना कानूनी चाहे कार्रवाई करें, चाहे गांव के बड़े हैं जो इनके गांव में, चाहे जो भी मतलब जो भी इनके नज़र में है कि हाँ हमारे हैं, उन सभी को बुलाएं और सभी से बैठ के समझ के तब उस चीज़ को, हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि इससे मालती भाभी के ऊपर भी कोई दबाव ना पड़े और विष्णु भैया के ऊपर भी दबाव ना पड़े। कल को विष्णु भैया के ऊपर भी कोई मैटर हो सकता है, जब अर्जुन इतने दावे के साथ कह रहा है। और मुझे एक चीज़ मैं यहाँ पे टोकना चाहूँगी, इसलिए टोकना चाहूँगी क्योंकि मालती भाभी यहाँ आने को बोल रही हैं कि मैं काली जाऊँगी विष्णु के पास, मतलब विष्णु भैया के पास वो आने के लिए बोल रही हैं। तो अर्जुन इतने दावे से क्यों बोल रहा है कि मैं, मालती मेरे साथ रहेगी, मालती मेरी बीवी है, और अगर मालती मेरे पास नहीं आई तो मैं मर जाऊंगा, चाहे कुछ भी। अर्जुन इस तरीके की तमाम धमकियां दे रहा है। सबसे पहले अगर मालती भाभी मेरा वीडियो देख रही है तो इस चीज़ पे आप सबसे पहले आपने बोला था कि इस चीज़ को मैं ध्यान दूंगी, अर्जुन अपने घर जाएगा, मैं अपने घर जाऊंगी। तो अगर आपको अपना घर देखना है तो प्लीज़ अर्जुन को या तो समझाइए या तो अर्जुन के ऊपर कानूनन कार्रवाई आप जरूर करिए, क्योंकि अर्जुन कल को कुछ भी कर सकता है। जब इस तरीके से कह सकता है तो कल को आपके घर काली आके आपको कुछ भी कर सकता है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। मेरी बात भले आपको बुरी लगेगी, लेकिन मैं एक विष्णु भैया की बहन हूँ, तो आपकी ननद कहीं ना कहीं लगूंगी। एक रिश्ते से, खून का रिश्ता नहीं है हमारा, लेकिन खून से बढ़ के हमारा जो रिश्ता है, क्योंकि इन्होंने बहुत हमारा सपोर्ट किया है, और हम जिस चीज़ से उठे हैं उस चीज़ को बहुत अच्छे से इन्होंने देखा है। विष्णु भैया ने, मालती भाभी ने देखा है मैं किस चीज़ से उठी हूँ, और अभी जहाँ पे हूँ इन लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है। तो बस मेरा भैया से कोई सवाल जवाब कुछ नहीं रहेगा, कैसे क्या हुआ कैसे क्या हुआ, कुछ सवाल जवाब नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे पूरा पता चल गया। सोशल मीडिया पे जो भी है वो बच्चा नहीं है कि बार बार बताना पड़ेगा, चाहे वो न्यूज़ वाले हो चाहे कोई भी हो। न्यूज़ वालों को भी मैं देख रही हूँ, जाते हैं तो खाली ही यहाँ करके वीडियो बना रहे हैं अपना व्यूज़ के चक्कर में। कुछ न्यूज़ वाले ऐसे हैं कि एकदम टाइट होकर जैसे सवाल जवाब कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बस विष्णु भैया से इतना ही मैं बोलना चाहूँगी। विष्णु भैया अगर मालती भाभी ने गलती करी है तो आप अपनाएंगे। देखिए, जो किस्मत होती है, जब किस्मत खराब होती है तो सबको पता चलता हाँ, है। वो बात तो और सही बात है। अपनाने न अपनाने की नहीं है, ये विश्वास कैसे कोई क्या करे हमें समझ में नहीं रहा। कल आके कुछ कर दे तो इसीलिए मैंने बोला है कि मान लीजिए विष्णु भैया को भी डर है और मालती भाभी को भी डर है, वो जो बोलती भी हैं। होगा हाँ, कानूनी प्रक्रिया बस पहले होगी, उसके बाद जो होगा देखा बस। जाएगा। और मैं यही उम्मीद भी करती हूँ, अगर मालती भाभी काली में आ रही है तो वो भी ध्यान से सुने और विष्णु भैया भी ध्यान से सुने, ताकि अब विष्णु भैया पर और मालती भाभी पे उंगली ना उठे। इससे पहले आप लोग कानूनन कार्रवाई करिएगा, जो गांव के बड़े बूढ़े लोग होंगे उन लोग को बैठाइएगा, और जो भी आपके रिश्तेदार वगैरह जो भी होंगे उन लोग को जरूर बैठा लीजिएगा गवाह के तौर पे। नहीं तो वो रात वाला ही मैटर होगा, जैसे कि विष्णु भैया ने शादी कराया और उसमें विष्णु भैया पे ही पूरा इंजाम आया। ऐसा नहीं होता है। देखिए आपका दिमाग कितना भी काम ना करे, लेकिन आपको ये चीज़ जरूर मालूम है कि आपके मांग में सिंदूर पड़ रहा है। ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी थी कि आपको मालूम था कि आपके मांग में सिंदूर लग रहा है, आप मांग कहने फाड़ और रही हैं। कथने से नहीं होता है कि जो इंसान, जब देखिए झूठ, यही है औरत और मर्द में फर्क कि मर्द लाख सच बोले और औरत एक एक झूठ झूठ बोले, बोले दोनों मान बराबर जाएगा। होता है। और ये बट बात भाली तरीके से सब लोग जानते हैं कि अगर थाना पुलिस होता है, अगर महिला झूठ भी बोल देती हैं तो कानूनन कार्रवाई बहुत जल्द होती है। और वहाँ पे अगर जेंट्स चिल्ला चिल्ला के बोले कि मेरी गलती नहीं है, मैं बेकसूर हूँ, तो उनकी सुनवाई बहुत कम होती है, बहुत कम। जब तक ये लोग सोर्स ना लगाएं जेंट्स लोग, तब तक बहुत कम होती है। तो मैं बस यही बोलूँगी कि जो भी इन लोग की कानूनी कार्रवाई करें, उन सभी से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, चाहे वो मीडिया वाले हों चाहे कोई भी हो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जो भी कार्रवाई करें अच्छे से करें, ताकि विष्णु भैया के ऊपर भी कोई कल को बात ना हो। क्योंकि हम लोग को देखिए, चाहे विष्णु भैया के ऊपर कोई दुख तकलीफें होंगी, चाहे मालती भाभी के ऊपर दुख तकलीफें होंगी, बुरा हमको ही लगेगा। कल को इनके साथ कुछ हो चाहे उनके साथ कुछ हो, तो बुरा हमको चाहे पब्लिक को ही लगेगा और किसी को नहीं लगेगा। कल को वही दुनिया विष्णु भैया को गाली देगी। अगर विष्णु भैया के साथ दोबारा कोई हादसा होता है, वही सोशल मीडिया, जिस सोशल मीडिया पे हम लोग हैं, वही सोशल मीडिया विष्णु भैया को भी गाली देगी कि आपने ऐसा करके ऐसा किया।
आपने दोबारा अपनाया, आपने बोला था नहीं अपनाऊंगा, दोबारा अपनाया, तो आप जैसा करे वैसा भोगे। तो देखिए ये परिवार है, किसी का मुंह नहीं देखना है हमें, और बस एक बच्चे का मुंह देखना है। हम विष्णु भैया को भी नहीं बोल सकते हैं, मालती भाभी को भी नहीं बोल सकते हैं। बस बच्चे के लिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इन दोनों के मन में जो भी मैटर चल रहा है इसको अलग करके, सट आउट करके इस मैटर को, और एक दूसरे से ये लोग माफ़ी मांगे और अपनी ज़िंदगी दोबारा से अच्छे से जिए, बस एक बच्चे के लिए। क्योंकि एक बच्चे का सवाल है, कल को वो बच्चा बड़ा होगा, सोशल मीडिया पे उनके मम्मी पापा हैं, वो देखेगा कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, तो उस बच्चे पे क्या बीतेगा। कल को उस बच्चे को कोई भी काली में आके बोल सकता है कि अबे ते का बतियावेला एक बाटे तोर माई हैसी कैले रहल, तोर दादा हैसी करवले रहना। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट करिए कि विष्णु भैया और मालती भाभी एक हो जाएं। बस मैं यही चाहती हूँ। मैं दिल्ली से आई हूँ, मैं इसलिए नहीं आई हूँ कि ये अलग मैटर इनका बनाऊँ, उनका अलग मैटर बनाऊँ, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। बस मेरा यही मतलब है कि ये लोग एक हो जाएं। छठी मैया से भी मैंने यही विनती की है कि ये लोग एक हो जाएं, लेकिन जो भी हो कानूनी कार्रवाई से हो। मेरा बस यही कहना है, क्योंकि कल को किसी के ऊपर कोई भी उंगली ना उठे, बस यही मैं कहना चाहती हूँ। बाकी का विष्णु भैया कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, मेरे चैनल के माध्यम से बता सकते हैं। कुछ नहीं दोस्तों, जब अपना कहते हैं कि अपना सिक्का खोटा, अपना दिन जब पातर होता है तो कुछ भी हो सकता है। और बस यही है, और आगे मैं खुद टूट चुका हूँ पूरा। बस यही लगता है कि ना रहें ना सुने, लेकिन फिर भी बहुत ऐसे जिम्मेदारियाँ हैं जो कि जीने पे मजबूर कर देती हैं। सही बात है, क्योंकि अपना घर परिवार विष्णु भैया, मैं यहाँ पे बहुत दिन से आ रही हूँ, जब से मैं स्ट्रगल कर रही हूँ यूट्यूब लाइन में, तब से मैंने विष्णु भैया को देखा है। कभी नाना की दवाई, कभी पहले तो नानी की दवाई, फिर नाना, फिर इनके मम्मी पापा जो हैं, सबको एनी टाइम मैंने देखा है विष्णु भैया को दौड़ धूप करते हुए। अभी हम लोग जब से आए हैं, पहले मैं शूटिंग पे आती थी, पहले का माहौल कुछ ऐसा रहता था कि हमेशा हम लोग हंसते खिलखिलाते रहते थे। लेकिन आज का समय ऐसा है कि मैं जब रास्ते में आ रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जो रास्ते हैं ना मुझको देख रहे हैं। ऐसा मुझे ये नहीं फील हो रहा था कि इन लोग के ऊपर कुछ बीता है, बस मुझे फील हो रहा था कि ये क्या हो गया, कि ये मैं जा रही हूँ, मुझे कैसा लग रहा है कि मैं काली जा रही हूँ। और मेरा आने का यहाँ कोई मतलब नहीं था, क्योंकि यहाँ पे कोई लेडीज़ नहीं है, खास करके मालती भाभी नहीं। अगर मालती भाभी रहती तो मैं और भी आ सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। कल को मेरे ऊपर भी उंगली उठ सकती है। देखिए, जब किसी को झूठा ही बदनाम करा जाए ना, तो कोई भी उंगली उठा के चला जाएगा, हम किसी को कुछ नहीं कह पाएंगे। लेकिन मैंने इतने साल से विष्णु भैया के पास काम किया है, आज तक ऐसा मैटर कभी नहीं हुआ था, और मेरे 3 महीने दिल्ली जाने से इतना बड़ा मैटर हो गया है। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई बहन के, जो भाई बहन का नाम है, इसको गंदा मत करिए, क्योंकि मैंने भी बनाया है मुँह बोला भाई। एक यहाँ पे है, और एक प्रेजेंट टाइम में जो भाभी मेरे पीछे हैं, इनके भाई को भी मैंने मुँह बोला भाई बनाया है। तो मेरे 2 खून के भाई हैं और 2 मेरे मुँह भोले भाई हैं, लेकिन खून से बढ़ के मेरे ये 2 मुँह बोले भाई हैं, मैं आप लोग को बता दूँ। और जिन्होंने मैं हमेशा टूटी हूँ, तभी मुझे विष्णु भैया ने समझाया है। तो आज ये टूटे हैं, तो मैं भी इनको बस इतना ही समझाऊंगी, ज़्यादा नहीं समझाऊंगी। अगर ज़्यादा समझाऊंगी तो आप लोग देख रहे हैं अभी जो मेरे फेस का हालत हो रहा है। बस आप लोग से कुछ नहीं कहना है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बस आप लोग विष्णु भैया को, मालती भाभी को एक कराइए, क्योंकि युवराज की ज़िंदगी का सवाल है। क्योंकि युवराज जिस तरीके से पापा पापा कह रहा था, यहाँ लग रहा था जिस तरीके से वो पापा मेरे कैमरे में उंगली दिखा दिखा के कह रहा था, मतलब पापा के पास चलोगे, पापा पापा, बस वही चीज़ मुझे खल रही है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि विष्णु भैया मालती भाभी एक हो जाए। और विष्णु भैया, अगर मेरी बात कोई बुरी लगी हो आपको तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। चलिए, आप लोग कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा।